वाशिंगटन ने सिफारतकारी और मुज़ाकरात के बजाय पाबंदियों को अपना हथियार बना लिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तनकीद। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के पाबंदी के बयान के जवाब में एक्स पर लिखा, जब भी अमरीकी सिफारतकारी के जरिए कोई पेशरफ नहीं कर पाता तो वो ईरान पर नई पाबंदी आयद कर देता है। पाबंदियों से मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते, इसलिए अमरीका इनमें मज़ीद इजाफा करता रहता है। अमरीका ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ का कहना है हालिया फ़ौजी तकर्रुरियाँ कमांडरों के जंगी तजुर्बे की अक्कासी हैं। अब्बास अराग़ची के मुताबिक इन 6 कमांडरों ने हालिया जंगों के दौरान अपने तजुर्बे का मुज़ाहरा किया। बाक़र ग़ालिबाफ ने कहा, अहमद वाहिदी ने 40 रोज़ा जंग के दौरान पासदारान इनकलाब की क़यादत की थी। इस फोर्स को सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई की रहनुमाई में अपना सफ़र जारी रखना चाहिए। एटमी मवाद की मुंतकली के लिए शाम का अमरीका और इसराइल से मुआहिदा तय पा गया। खुफिया मकाम साइट 99 पर मौजूद मुतनाज़े एटमी मवाद को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हवाले किया जाएगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है मामले के हल के लिए कई माह तक पसे पर्दा सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमरीकी इंतजामिया ने इसराइल से किसी भी कार्रवाई से गुरेज करने की दरख्वास्त की और IAEA को मामले में शामिल किया। इसराइल ने 2007 में अल केबार के मुबैना जौहरी रिएक्टर पर फ़ज़ाई हमला भी किया था। गाज़ा मनसूबा मुस्तरद करने पर नेतन्याहू को जल्द जवाब दूंगा। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू के मौक़िफ़ पर आज ही ट्रुथ सोशल पर रद्द-ए-अमल दूंगा। मेरे पास अच्छा जवाब है। गुज़िश्ता रोज़ नेतन्याहू ने गाज़ा से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के 15 निकाती मंसूबे को मानने से इनकार किया था। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही मचा दी गई। 132 अफराद हलाक और 570 जख्मी हो गए। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 6 एयरपोर्ट्स मुतासर, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ज़लज़ला मुतासरा शहरों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके मोमिनाबाद में शहरियों के तशद्दुद से डाकू जख्मी हो गए। नुमाइंदे ख़ुसूसी नज़ीर शाह में तफसीलात से आगाह करेंगे। नज़ीर बताइए। हाँ बिल्कुल, देखें ये मोमिनाबाद का इलाका है जहाँ पर 15 मोमिनाबाद और पीराबाद ने 2 मुल्जिमान को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। ये 2 मुल्जिमान थे जो आवाम से लूटमार कर रहे थे कि इसी दौरान आवाम ने इनको घेर लिया और मुल्जिमान फायरिंग करते हुए भागे और एक घर में घुस गए। पुलिस की जानिब से इस घर का घेराव कर लिया गया, लेकिन इसी दौरान जो मुश्तइल आवाम जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी वो उस घर के अंदर घुसे और उन्होंने अंदर दाखिल होकर एक डाकू को गोली मार दी और दोनों डाकुओं पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। पूरा जो इलाका था वो घर के बाहर खड़ा था, जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। 15 मददगार मोमिनाबाद और पीराबाद की जानिब से दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनसे असला बरामद करने के बाद उनकी हिफाजत के तौर पर रेंजर्स के हवाले कर दिया गया, क्योंकि अब उनका ये कहना है कि अवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा उनसे मारपीट की जा रही थी और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद अब उनको रेंजर के हवाले कर दिया गया है और मजीद कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया। कोट अद्दू में खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं। बारातियों से भरा लोडर रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ केनाल में जा गिरा। 7 अफराद की जान चली गई। लापता 8 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चों की उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान है। अहले खाना का कहना है रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे, जिनमें से 11 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया था। मुतासरा खानदान ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। और मीर रज़ा कत्ल केस वकील जिब्रान नासिर तक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सारी चीज़ें बताई थी तो उन्होंने ये भी कहा और अच्छी उनकी तरफ से पेशकश थी कि जी सुबह को उनका एक रुकन सीनियर जो है वो फैमिली के साथ फैमिली जैसे चीज़ों को देखना चाहती है कि फैमिली को तसल्ली हो कि सारी जगहों को विज़िट कर लिया गया। उसके बाद तो जी ऑफिशियल जो प्रॉपर आएगी पुलिस यहाँ पे अपनी कार्रवाई के साथ अपनी टीम के साथ। हमने सिर्फ उनको लोकेशंस वगैरह मार्क करवाई हैं कि ये सारी चीज़ें आप जगह देख लीजिएगा।
नाउ दे विल कम और अपनी जो प्रॉपर उनकी एक्सरसाइज होगी और शायद उनके जो भी यूनिट्स और वगैरह आएंगे वो अब आपको पुलिस एहलकार बेहतर बता सकते हैं। हमसे जो उन्होंने मदद मांगी थी वालदैन से, वालदैन 2400 घंटे किसी भी क्वेरी को पुलिस की एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। हम कुछ विथहोल्ड नहीं कर रहे। तो मैं दोबारा से ये बात कहूँ, वो जो आपको ऑडियो लीक करने की ज़रूरत नहीं है जी, आपको बैंक अकाउंट लीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई माली मामलात लीक करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली सब आपको पहले दिन से खुद बिठा के बात कर रही है। आप जो ज़ाती ज़िंदगी भी बात कर रहे थे वो भी चीज़ हमने खुद लिखवाई हुई है, मेमोज़ में लिखवाई हुई है कि जी हमारा इस वक्त अज़वाजी रिश्ता क्या है, किस आपका शौहर बीवी हैं। तो हर चीज़ को ऐसे लीक बना के, इनकशाफ बना के, बड़ा जो है वो कोई आपने प्रोग्रेस दिखा के पेश करें। फैमिली सब पहले दिन से बता रही है। आज ये एक्सरसाइज हो गई है। हमने जितना एरिया हमें समझ में आया, बट वी आर अनट्रेन्ड ऑफिशियल, हम ले पर्सनस हैं। हमने एक सादी आम फहम आंख से देखा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं जो पुलिस टीम आएगी उसको उतना ज़्यादा मैग्नीफाई करके और ज़्यादा वसी करी दायरा तफ्तीश का। अच्छा ये बताइएगा जिब्रान भाई के सैंपल्स के बारे में बताया गया था कि सैंपल्स बहुत लेट हो गए हैं। कल जामिया कराची के सैंपल्स रिसीव हुए, क्या बोलेंगे ये कोताही है कि इतने दिनों से सैंपल जो है वो पहुँचाया नहीं गया, जिसकी वजह से डीएनए रिपोर्ट और दीगर जो रिपोर्ट्स हैं वो डिले हो रही हैं? देखिए, दो किस्म की रिपोर्ट्स के अंदर आना है। एक, जब पहली बार जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था तो उस वक्त इसके कपड़े सील किए गए थे और जिस्म के आज़ा के कुछ टिश्यू सील किए गए थे। तो उस बात को तो 12-13 दिन हो गए, तो पहले तो वो रिपोर्ट आना है। फिर एग्जीक्यूशन जो हुई है सैटरडे को, तो सैटरडे दोपहर को जो सैंपल निकाले गए और हैंड ओवर किए गए पुलिस ऑफिसर को, उनका ये कहना था कि सैटरडे शाम को और पूरा संडे जो है वो लैब बंद थी, तो फिर आप मंडे सुबह पहुंचा देते। मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल दौरान उस वक्त मीडिया ने सवाल करके बताया कि जी आपके सैंपल अभी तक जमा नहीं हुए, कराची की लैब हमें कह रही है। तो जो बात मैंने यहाँ पे रखी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर पता चला कि फ़ौरन जाके आईओ साहब ने वो सैंपल जमा करा दिए। तो अगेन हम में से यहाँ कोई अकले कुल नहीं है, हमारी दो ही आंखें जी, दो ही कान हैं। ये ख़ानदान इस उम्मीद में है कि जहाँ इतना लेट डाउन हमें पहले हुए हैं, हम उम्मीद है कि अब पुलिस भी हमारे हाथ और कान आंखें बनेगी और मीडिया पे तो पहले दिन से ख़ानदान को भरोसा है कि यही फ़िलहाल अभी तक जो है इस केस को ज़िंदा रखे हुए हैं और हमें वो अहम इनकशाफ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं केस के हवाले से जो कि ज़रूरी हैं। बट इधर उधर जो डिस्ट्रैक्शंस अगर कोई सहाफ़ी साहब पैदा कर रहे हैं, संजीदा मामला है जी, फिर इन्वेस्टिगेशन की तरफ तवज्जो दीजिए। ख़ानदान कोई चीज़ नहीं छुपा रहा कि कोई ये मामला था या वो मामला था। अच्छा सर, एक चीज़ आप बता दीजिएगा सर। यहाँ पे चूंकि डेड बॉडी करीब से मिली है, तो ये नज़र कि कोई दोस्तों में से या उनके इस इलाके में आना जाना था माजी में कभी इस तरह की कोई? सर आप बिल्कुल आगे आ जाइए। नहीं, इस तरह कोई आना जाना नहीं था। उनका किचन है जो ईद के तीसरे दिन ओपन हुआ है, बकरा ईद में, जो पीछे किचन है उनका, बस वही किचन के ऊपर आना जाना। इधर इस टेरिटरी में ना उनका कोई दोस्त है ना उनका आना जाना है। यहाँ से तकरीबन कितना फासला होगा उनके किचन का? मेरे ख्याल में आधा किलोमीटर होगा, पिछली साइड है। फैसल बैंक के साथ उनका किचन है, क्लाउड किचन के नाम से किचन्स हैं वो, जो बेसिकली डिफरेंट किचन्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के। तो उसमें से एक किचन वॉफ्लेक्स का भी है, बहुत सारे किचन्स हैं उसमें बने हुए, तो उसमें एक किचन रज़ा का था। सर आपने 2 रोज़ पहले कहा था कि किसी भी पीपल्स पार्टी नून लीग के इख्तलाफात, सदर से वफाकी वजीर और स्पीकर की मुलाकात में जजेस समरी मंजूर करने की दरख्वास्त की गई। एक जज की तैनाती पर सदर आसिफ अली जरदारी को शदीद एतराज़ था। संजय साधवानी मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे। बताइए संजय। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तलाफात की वजह थी वो जजेस तैनाती से शुरू हुई थी। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तजवीज़ करदा नाम थे वो नून लीग की जानिब से भेजी गई समरी में उन जजेस के नाम शामिल नहीं थे। जो समरी भेजी गई थी उसमें एक ऐसे जज का नाम भी शामिल था जिस पर पीपल्स पार्टी के जरा ये बताते हैं कुछ ऐसे इल्जामात थे जिस पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नाखुश थे और उन्होंने कहा कि ये किस किस्म के जजेस की तैनाती आप करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और समरी अपने पास रोक रखी थी। जिसके बाद ये इख्तलाफात कश्मीर में भी नजर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी का जाराना अंदाज जो है वो कश्मीर में नजर आया। अब 2 दिन पहले जब सदर ममलिकत लाहौर गए तो एक वफाकी वजीर, इसके अलावा स्पीकर समेत दीगर शख्सियात की जो वजीर हैं उनकी मुलाकात हुई सदर ममलिकत से और उन्हें दरख्वास्त उन्होंने की कि आप जो हैं लिहाजा ये समरी जो है मंजूर करें। उन्हें ये दरख्वास्त की गई कि समरी मंजूर करें तो आप जो है वो जो भी इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा, जो भी आपकी जो तजावीज़ हैं इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म किया जाए और समरी मंजूर करने की दरख्वास्त की गई सदर से। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।